हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, रीजनिंग की पहली क्लास है जिसमें हम देखेंगे कि रीजनिंग कितने प्रकार की होती है। आइए शुरू करते हैं। रीजनिंग दो प्रकार की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। बात करें कि वर्बल रीजनिंग की, तो वर्बल रीजनिंग को तीन पार्ट में तोड़ा गया है, बेसिक, अनलॉजिकल और लॉजिकल। बेसिक जो है वो फॉर्मूला पे डिपेंड होती है और अनलॉजिकल रीजनिंग कंडीशन पर डिपेंड होती है और हमारी लॉजिकल रीजनिंग जो होती है वो डिसीजन पर डिपेंड होती है। जितने भी इसमें चैप्टर होते हैं 20-25 वो सभी इसी वर्बल रीजनिंग पर होते हैं और 7-8 चैप्टर हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग पर होते हैं। आइए देखते हैं। बेसिक और अनलॉजिकल चैप्टर से मिलकर फॉर्मूला और कंडीशन से पहला चैप्टर बनता है अल्फाबेटिकल सेक्शन 1। आइए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर है, इसमें आपको ये पढ़ना है, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन है कि वर्णमाला पे पूरा डिपेंड चैप्टर है। इसमें फाइंडिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर का सही स्थान प्राप्त करना है। जैसे कि पूरा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, ए टू जेड लिखा है, यानी अगर ए से जेड की तरफ जाना है तो वो बाएं कहलाएगा, लेफ्ट कहलाएगा, और जेड से ए की ओर आना है तो वो राइट कहलाता है, यानी दायां कहलाता है। तो लेफ्ट और राइट को जोड़कर ही ये सवाल होने वाले हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि नोट पॉइंट कह रहा है कि लेफ्ट राइट को जोड़ लेना है और राइट लेफ्ट हो तो उसे भी जोड़ लेना है, और लेफ्ट लेफ्ट आए तो घटा देना है और राइट राइट आए तो भी घटा देना है। आइए देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो कैसे करेंगे, इसमें ऑप्शन दे रखा है कि बी होगा, सी होगा, डी होगा या ई होगा। तो आप इसे एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी पूछा था 12वां अक्षर, तो 12वां अक्षर कौन है, 12 यानी एल है। अक्षर के दाएं, अब दाएं जाएंगे 8वां अक्षर, यानी इसमें आप जोड़ेंगे फिर जाएंगे 8वां अक्षर, फिर उसमें अक्षर के बाएं जाएंगे तो बायां इधर चलना होता है और दायां इधर चलना होता है। हमेशा हमारे राइट हैंड पर राइट यानी दायां यानी लेफ्ट पे जो जेड है वो हमारे राइट हैंड पे होता है, वही हमारा ए जो है वो लेफ्ट पे होता है। आइए देखते हैं अंग्रेजी यानी सवाल कैसे करें फास्टली। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर बोल रहा है तो आप क्या करेंगे, बायां बोला है उसने तो यानी आप लिखेंगे लेफ्ट 12। फिर बोला 12वें अक्षर के दाएं, यानी दायां बोला तो राइट 8वां अक्षर, अक्षर के बाएं यानी फिर से बायां बोला तो लेफ्ट ले लेंगे 15वां अक्षर। अब मैंने बताया कि जहाँ कहीं इसमें पेयर्स की जरूरत पड़ेगी तो पेयर्स हैं हमारे कौन, लेफ्ट राइट। अब इन दोनों पेयर्स को अगर हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट को जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमेशा इससे क्या निकल के आएगा, इससे हमेशा लेफ्ट ही, ये जो पहले की होती है ये की होती है यानी इसकी कुंजी होती है, ये साथ चलती है, चाहे शुरू में लेफ्ट आ जाए या राइट आ जाए। तो लेफ्ट कितना हो जाएगा, 12 और 8 20, ठीक है। अब इस लेफ्ट को नीचे उतार लेंगे 15। अब लेफ्ट लेफ्ट आ गया तो ये क्या होगा, घटेगा। तो लेफ्ट में 20 में से जब 15 जाएगा तो कितना बचेगा, लेफ्ट 5 बचेगा। यानी लेफ्ट से हमें ABCD अल्फ़ाबेट पूरा याद होता है, तो लेफ्ट से कौन होगा, यानी लेफ्ट से अगर चलें 1 2 3 4 तो 5 पे कौन है, ई है। तो आपको ये सब गिनने की जरूरत नहीं होगी, आपको अगर ये फंडा पता है कि घटाना है या जोड़ना है तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि लेफ्ट पे 5, लेफ्ट 5 पर क्या आता है, ई आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 22वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो आइए इसे कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया आपको कैसे करना है। आपको डायरेक्टली ये ध्यान रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तो लेफ्ट 25वां, फिर याद रखना है कि अक्षर के बाएं फिर से लेफ्ट 22वां, अक्षर के दाएं 8वां, तो दायां बोला यानी राइट 8। तो बस आपने लिख लिया। अब आपको पता है कि भाई लेफ्ट लेफ्ट है, क्या होगा, लेफ्ट लेफ्ट में घटेगा। तो ये दोनों पेयर्स ले लिए हमने, ये दोनों पेयर लेंगे तो आपको क्या करेंगे, लेफ्ट में से यानी इस 25 में से 22 घटाएंगे तो लेफ्ट आ जाएगा 3। अब हम इस राइट को उतार लेंगे 8 को। अब लेफ्ट राइट है तो क्या होगा, जुड़ेगा, तो लेफ्ट राइट जुड़ेगा। हमेशा ये शुरू में जो की होती है वो हमारे साथ चलती रहती है। अब आगे भी क्या उतारेंगे हम, 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 3 और 8, लेफ्ट को राइट को जोड़ेंगे यानी 3 और 8 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। और 11 पे क्या आता है, लेफ्ट से हमें याद है क्या आता है भाई, के। क्या आता है, के आता है, यानी राइट आंसर क्या होगा इसमें, बी होगा के। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी से 7वें अक्षर के बाएं 17वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको फाइनली याद होना चाहिए, राइट से 7वां अक्षर के बाएं यानी लेफ्ट से 17वां अक्षर के दाएं यानी राइट से
14वां अक्षर। वो कितनी बार भी कह जाए दाएं बाएं करता चला जाए, तो आपको ये सिर्फ इतनी सीरीज याद रखनी है कि राइट बोला तो राइट, फिर लेफ्ट लेफ्ट राइट, आपको फिर पेयर्स में जोड़ लेना है। यानी सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पेयर कितने हैं, पेयर में 2 ही जोड़े आएंगे, राइट और लेफ्ट। अब क्या होता है, लेफ्ट राइट क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो इन्हें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, राइट से 17 और 7 को जब जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 24। कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 24। सही है, यानी आप इसमें से 3 24 हो गया। अब ये राइट उतार लेंगे 14, अब इसमें से घटाएंगे, यानी हमें पता है राइट और राइट क्या होता है, घटता है, तो आ जाएगा राइट से 10। अब हमें पता है राइट से तो हमें अल्फ़ाबेट याद नहीं है, राइट से तो जेड एक्स वाई से चलना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसी कंडीशन में जब राइट से आए कोई भी आंसर तो उसे लेफ्ट बनाएंगे 27 में से घटा के, यानी अब हम इसमें से 10 घटा दें, सही है, तो कितना बन जाएगा हमारा, ये 17 हो जाएगा। सही है, अब 17 हमें पता है ये लेफ्ट से वैल्यू आ गई, तो 17 पे क्या होता है, क्यू होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बोला है यानी लेफ्ट से 15वां, फिर क्या कह रहा है अक्षर के दाएं यानी राइट से 10वां, अक्षर के दाएं यानी फिर राइट 5। अब ये इतनी कंडीशन दी गई है, अक्षर कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है, लेफ़्ट राइट हमेशा जुड़ते हैं, तो लेफ़्ट जुड़ेगा यानी 25 हो जाएगा, फिर आपको राइट उतार लेना है 5। अब ये भी लेफ़्ट राइट जुड़ जाएंगे, तो लेफ़्ट से क्या बन जाएगा 30। अब वही लेफ़्ट से 30 बन गया, हमारे पास अल्फ़ाबेट तो कुल 26 होते हैं, या तो लेफ़्ट से हम 26 आता तो हम कह देते जेड आ गया, या उससे कम आता 26 से कम या 26 तक, तो हम बता देते कि लेफ़्ट से कौन सा स्थान है अक्षर का, कौन सा अक्षर है। लेकिन यहाँ पर 30 है तो 30 से क्या करना होगा, जब इसमें आपको नोट वैल्यू दे रखी है कि जब अगर प्लस में आ जाए, अगर कोई संख्या ज़्यादा पहुँच जाए प्लस में, तो उसमें से 26 घटा के आंसर देना है, और कोई माइनस में आ जाए जैसे कि -1 -2, तो उसमें 26 जोड़कर आंसर देना है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस के 26 घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा, और 4 पे कौन आता है, डी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर्स ऑर्डर यानी उल्टा क्रम, क्या करना है, उल्टा क्रम, जो अल्फ़ाबेट है पूरा उल्टे क्रम में लिख दिया गया है, जिधर ए होता था उधर जेड आ गया है, जिधर जेड होता है उधर ए पहुंच गया है, यानी जेड बाई एक्स डब्ल्यू बी यू टी एस प्रकार से ये उल्टा क्रम लिख दिया गया है। अब इस क्रम में हम सवाल करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 21वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर के दाएं 23वां अक्षर कौन सा होगा। तो कोई व्यक्ति अगर सवाल पढ़े तो वो दाएं बाएं करते करते ही गुम हो जाता है और सवाल छोड़ देता है, सवाल सोचता है कि अब नहीं हो पाएगा। काफ़ी एग्जाम में ये क्या होता है कभी कभी कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें घुमा फिरा दिया जाता है कि बाएं दाएं, तो हम सवाल नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, इसमें इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर बोला गया रिवर्स ऑर्डर है यानी उल्टा क्रम है। तो आपको क्या करना है, पहले जो सेम पीछे हम सवाल करके आए हैं उसी कंडीशन पे करेंगे। लिख दिया जाए तो दाएं से 21वें अक्षर, तो पहले सबसे पहले जो कंडीशन है वो लिख लेंगे 21, दाएं से 21 अक्षर के बाएं यानी लेफ्ट, चौथा अक्षर के दाएं यानी राइट, 23वां अक्षर मिल गया। तो आपको अगर उल्टा क्रम बोला, जब भी कभी उल्टा क्रम बोले, उल्टा क्रम कहे, तो उल्टे क्रम में क्या करना है, आपको इसकी जो पोजीशन होती है वो चेंज कर देंगे, यानी नोट में ध्यान रखना कि चेंज पोजीशन कर देते हैं। पोजीशन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे कि राइट है तो इसे लेफ्ट बना देंगे, लेफ्ट 21, इसे क्या कर देंगे, ये राइट 4 कर देंगे और इसे लेफ्ट बना देंगे, लेफ्ट 23 बन गया। अब लेफ्ट राइट जोड़ देंगे 2 पेयर्स को लेके, तो कितना यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट के 25। अब लेफ्ट आ गया तो इस लेफ्ट को उतार लेंगे 23 को। अब लेफ्ट है तो दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो जब दोनों को घटाएंगे तो लेफ्ट से कितना बचेगा, 25 में से 23 जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यानी 2, 25 कितना बच जाएगा, 2। अब 2 पे क्या आता है भाई, लेफ्ट से हमें पता है कि जब कभी ABCD हमारे याद लेफ्ट से तो है, ABCD से, तो लेफ्ट पे आता है 2 पे आ जाएगा B, यानी राइट आंसर हो जाएगा D। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया है, सेम क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 6वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें उल्टा क्रम दिया गया है। लिख दिया जाए तो बाएं से, यानी शुरू कहाँ से होती है कंडीशन, यहाँ से, तो यानी लेफ्ट से
8वां अक्षर, फिर कहाँ जाना है के दाएं यानी राइट से 6ठा अक्षर, के बाएं यानी लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें चेंज करना है पोजीशन को, क्योंकि ये उल्टा क्रम है। चेंज द पोजीशन, और फिर हम इस पोजीशन को चेंज करके लेफ्ट को क्या बना दिया जाएगा, राइट, और राइट को बना दिया जाएगा लेफ्ट, और लेफ्ट को बना दिया जाएगा राइट, यानी दाएं को बायां, बायां को दायां कर दें पर। अब हमें पता है कि पेयर्स को लेना है, तो इन दो पेयर्स को लेंगे तो ये जुड़ेगा, क्योंकि राइट लेफ्ट जुड़ता है। यदि राइट राइट होता या लेफ्ट लेफ्ट होता तो घट जाता। अब हम इस पेयर को जोड़ेंगे तो हमें पता है जो कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हुई है, यानी राइट अब बन गई है सही कंडीशन। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, अब हम इसके इधर ले आएंगे। अब राइट राइट आ गया, मैंने बताया कि दोनों पेयर हो गए, केवल दो ही जोड़े को आगे चलना है श्रृंखला में लेके, दो से ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, अब दोनों को जब हम करेंगे तो घटेगा, तो हमारे पास बचेगा राइट के 4। अब कभी भी हमारा आंसर जो होता है वो राइट में नहीं आता, क्या होना चाहिए वहाँ पर, लेफ्ट आना चाहिए। अब इसे लेफ्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, जब कभी भी राइट आ जाए तो उसे क्या करना होता है, 27 में से घटा दो और लेफ्ट वैल्यू मिल जाती है। जैसे हम 27 में से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 23 आ जाएगा। और 23 पे हमें पता है एक वैल्यू क्या होती है, क्या होता है, डब्लू होता है हमारा 23 पे, यानी लेफ्ट से अगर ABCD में देखेंगे तो कौन हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी डब्लू। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेकंड हाफ रिवर्स, यानी इसमें सेकंड हाफ रिवर्स कर दिया गया है। जो हमारी वर्णमाला है ABCD EFG HI J K L M N सही है, लेकिन जो सेकंड अर्धांश है उसको उल्टा लिख दिया गया है, क्योंकि ये फर्स्ट अर्धांश होता है हमारा, सही है, और ये हमारा सेकंड अर्धांश है। तो इसको क्या कर दिया गया है, उसने रिवर्स कर दिया है, ठीक है, उल्टा कर दिया है। अब इस क्रम में कैसे सवाल बनता है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 3 के दाहिने 5वें अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि भाई ये बताओ कि A से M तक तो बिल्कुल सीधा क्रम लिखा हुआ है, अगर कोई संख्या हमारी इससे कम आ जाए, यानी 13 पे होता है M, तो राइट आंसर होगा। और जैसे ही 13 से ऊपर जाएगा तो कुछ ना कुछ देखना होगा, यानी श्रृंखला थोड़ी पलट जाएगी। आइए देखते हैं इसी को सवाल कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जैसे कि अंग्रेजी बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से, तो सबसे पहले आपको लिखना लेफ्ट 3 के दाहिनी यानी राइट 5वें अक्षर के दाहिनी यानी राइट 16वां अक्षर। इतना मिल गया। अब हमें पेयर चाहिए, लेफ्ट राइट क्या होता है, लेफ्ट राइट जुड़ जाता है, तो लेफ्ट 8 हो जाएगा। हमेशा जो पहले वैल्यू होती है वो हमारी लास्ट तक चलने वाली है, ठीक है, जुड़ गया। अब हम इस राइट को उतार लेंगे 16 को, अब भी ये दो पेयर बन गए, ये भी जुड़ेगा। तो लेफ्ट राइट जब जुड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास लेफ्ट ही मिलने वाला है। तो 8 और 16 कितना हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट 24 बन गया। अब लेफ्ट 24 बन गया, यानी लेफ्ट 24 हो गया। तो हमारी जो अल्फ़ाबेट है ये तो सीधी है, लेकिन सेकंड तक अगर हम जाएंगे सीधे लेफ्ट से तो 24 पे अगर क्या आता भाई, तो 24 पे हमारे आता है, यानी अगर ये सीधा होता तो 24 पे आता हमारे, यानी x। अब वहाँ पर तो है नहीं, ये तो यहाँ पर कम पे आ रहा है। तो हमें इस कंडीशन में क्या करना है, यदि वैल्यू 13 से अधिक आए तो उसे 40 में से घटा देते हैं, या 13 से कम आए तो सेम रहता है। तो इसमें आपको यहाँ कंडीशन ध्यान रखनी है कि अगर वैल्यू 13 से अधिक आई है, कितने से, 13 से अधिक आई है, तो उसे 40 में से घटाना होगा, क्योंकि सेकंड अर्धांश में आपको घटाना पड़ेगा। अब जब घटाएंगे 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 6, और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी यहाँ पर बचा 16। ये लेफ्ट वैल्यू बनकर तैयार, यानी 16 पे क्या आता है हमारा, P आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D। एक बार और देख लीजिएगा सवाल, नीचे वाला सवाल सेम है, आइए देख लेते हैं उसको। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 10वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उल्टे क्रम में कौन सा अर्धांश किया गया है, द्वितीय अर्धांश उल्टा है, बाकी सब कुछ सीधा है। तो इसमें आपको जैसे बोला गया वैसे लिख लो, राइट यानी राइट है 10वां अक्षर के राइट, 5वां अक्षर के बाएं लेफ्ट, 7वां अक्षर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बोला गया है कि राइट आ गया, तो दो पेयर्स जब आप लेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, घटाना है। राइट हो जाएगा, तो यानी राइट से बचेगा हमारे पास 5। अब हम इस लेफ्ट को उतार लेंगे 7 को। अब इन राइट और लेफ्ट क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा राइट से 7 5 12। अब राइट से तो हमारे अल्फ़ाबेट याद नहीं है,
पर राइट से अगर बोल रहा है तो एक बात ध्यान रखनी है कि भाई पहले इसे क्या बनाना पड़ेगा, लेफ्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब लेफ्ट था तब हमें राइट बनाने, लेफ्ट से तो हमें पता ABCD याद ही है, क्योंकि ए जो है लेफ्ट से तो स्टार्ट होता है ABCD। ठीक है, अब राइट आया तो पहले हमें इसमें क्या कंडीशन लगानी है कि पहले इसे लेफ्ट बनाना है, यानी 27 में से जब हम इसे घटाएंगे 12 को तो कितना बनेगा, यानी यहाँ पर 5 और 1 यानी 15 बन जाएगा। अब ये लेफ्ट बन गया 15। ठीक है, लेकिन अब अर्धांश उल्टा है तो 15 हम कहाँ तक पहुँच गए, 15 तो ऊपर निकल जाएगा अल्फाबेट, यानी M के बाद O पे पहुँच रहे हैं, और वो अर्धांश हमारा सेकंड वाला उल्टा है। तो उल्टे अर्धांश के लिए हमें क्या करना था कि हमें 40 में से घटा देना था किसे, 15 को। और जब 40 में से 15 में से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5 और 3 में जाएंगे 2 यानी 25। और हमें इतना ध्यान रखना है कि 25 पे आता क्या है, तो 25 पे क्या आता है भाई बताइए, 25 पे आता है हमारा 22, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा